देखिए, मथुरा की बारी का पहला नारा, पहला जो विवाद शुरू हुआ, विवाद तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी जो फिर विवाद शुरू हुआ वो मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री यानी कि चुप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद मामला फिर तेज़ी से आगे बढ़ा। अब मेरा सवाल बार बार यही हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री में अगर पावर था, ताकत था, तो वो तो ताकत के बल पे बहुत कुछ कर चुके हैं पहले भी, तो मथुरा भी कर लेते। तो वो कौन सी शक्ति थी जिसने मथुरा में कृष्ण भक्तों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर लाठी बरसाई, उनकी पिटाई की? ये सवाल कृष्ण भक्त करेंगे, एक सवाल अलग है। अब मैं आपको बताऊं कि मथुरा में ऑलरेडी जो नंदलाला हैं, गोपाला हैं, कृष्ण भगवान हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। वो मंदिर छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी माने भारत के कई माने तीर्थ स्थलों में मथुरा का भी नाम आता है। तो जब ऑलरेडी सब कुछ वहाँ है तो अब क्या करना चाहते हैं ये? क्या केवल माने किसी मंदिर के पड़ोस में अगर मस्जिद है और वो कभी किसी ज़माने में किसी शासक ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बनाया था, तो क्या उस प्रतीक को समाप्त करना चाहते हैं? देखिए, कृष्ण मंदिर बनना नारा नहीं है। अयोध्या में आप जाएंगे, अयोध्या नगर में कम से कम 100 बड़े मंदिर दिखेंगे, मठ दिखेंगे। वहाँ क्या कहते हैं, नागाओं के रहने की व्यवस्था है, उसको आश्रम है, कई बड़े साधु संतों का वहाँ पर आश्रम है और पूरी तरह से वो तीर्थ नगरी है, अयोध्या नगरी। क्या लग रहा है? मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने वहाँ बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर निर्णय देते समय ये कहा कि कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोई आपको कमेंट करेंगे उल्टा सुल्टा, मैं उनको बता दूं, वो सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को, उस फैसले को ज़रूर पढ़ें, उस ऑर्डर को जो चीफ जस्टिस गगोई ने उस समय दिया था। उसमें 3-4 बातें लिखी गई कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ, एक। दूसरे, मस्जिद में 1949 तक यानी 21 दिसंबर 22 दिसंबर 1949 तक वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। तीसरे, वहाँ मूर्ति जबरन रखी गई थी। चौथे, 1992 में उसे जबरन तोड़ा गया था। ये ऑर्डर की कॉपी में लिखा, लेकिन चीफ जस्टिस महोदय ने उस समय के गगोई जी ने ये कहा कि ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ये सुओ मोटो माने सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार है भारत के संविधान में, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि ये भूमि जो है हम राम भक्तों को दे रहे हैं। तो एक बात साबित हो गई कि जो आरोप पिछले 70, 80, 75 वर्षों से लगाए जा रहे थे वो गलत थे। आज फिर मैं देश के हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि आप ये बताइए कि जब कृष्ण भूमि वहाँ बनी हुई है, कृष्ण मंदिर बनी हुई है, पहले तो जिन लोगों ने भगवान कृष्ण के मंदिर वहाँ बनाए उनका नाम लिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनके खानदान के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्यों गलत जगह पे आपने मंदिर बना दिया? जब मस्जिद जहाँ पर है वहीं पर अगर कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो मंदिर आपने बराबर में क्यों बना दिया? क्योंकि मंदिर है, ये नहीं कि नहीं है। अयोध्या में मामला दूसरा था, यहाँ मामला दूसरा। यहाँ ऑलरेडी मंदिर है और छोटा मोटा नहीं है साहब, बहुत बड़े एरिया में है और लाखों भक्त वहाँ आते जाते रहते हैं और उनके आने जाने रहने सहने की व्यवस्था पूरा मथुरा कृष्णमय है। उसी बीच में जो भारत की एक खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा आप सुनते हैं, ये भारत का नारा है। भारत की खूबसूरती इससे जाहिर होती है। वो मस्जिद भी किसी शासक ने बनाया। मैं उन शासकों को नहीं कोसूंगा, उनका मन साफ था, उन्होंने वहाँ बना दिया। अब उसको आप तोड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये बहाना, इतना घटिया बहाना। मैं पहले इसको बता दूं, फिर सवाल है। इतना घटिया बहाना कि कृष्ण भगवान जो है उस मस्जिद के पास ही जन्म उनका हुआ था, इसलिए पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ पर इस मंदिर को खिसका कर ले जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल घटिया, निराधार, बेवकूफ़ी इसको कहेंगे। इससे हिंदू धर्म की छवि धूमिल होती है और कृष्ण भगवान की शान में गुस्ताखी हो रही है। उनकी शक्ति, उनके अवतार होने, उनके क्या कहते हैं, सब कुछ पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जो कृष्ण भगवान जो लोग उन पर आस्था रखते हैं वो उनको भगवान का एक बहुत बड़ा अवतार मानते हैं और शक्तिशाली मानते हैं। तो क्या ये संभव है
कि उतने शक्तिशाली अवतार के किसी जन्मस्थली पर कोई दूसरा कब्जा कर ले? ये सवाल अपने आप में उनके लिए है। वो स्वयं आपस में बात करें कि क्या ये जो लोग मुट्ठी भर लोग नहीं है, चुटकी भर लोग हैं जो ये उपद्रव फैला रहे हैं, क्या ये धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या हिंदू धर्म की छवि इससे नहीं बिगड़ रही है? विश्व में, भारत में और आम जनों में, पढ़े लिखे लोगों में हिंदू धर्म के प्रति एक नई सोच बन रही है कि यार इतना कमज़ोर मामला है यहाँ तो तमाम भगवान जो हैं वो मस्जिद में ही कैद होते चले जा रहे हैं। ये एक सवाल है, जाना चाहिए लोगों के बीच। इसलिए मैं समझता हूँ ये राजनीतिक एजेंडा है। अब आपने जो सवाल किया, क्या ये कितना असर डालेगा? हाँ, असर डालेगा। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोगों ने इसी उत्तेजना में आकर, आवेश में आकर, गुस्से में आकर, मुस्लिम जो है आक्रांता हैं, मुस्लिमों ने बहुत अत्याचार किया, मुस्लिम शासकों ने ये किया। मैं मानता हूं उनके आरोप में अगर 2-4 पैसे का दम हो। मुस्लिम शासकों से भारत का मौजूदा मुसलमान भी बहुत खुश नहीं है, ये जो इतिहास है, क्योंकि भारत के करोड़ों दलितों को न्याय देने में वो विफल रहे। अगर मुस्लिम शासक उस समय समता, समानता और सम्मान और सबकी भागीदारी की बात कर लिए होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता भारत को। लेकिन उन्होंने भी विशेष वर्ग, अब मैं बता देता हूँ, विशेष वर्ग वही वर्ग जो वर्ग आज कह रहा है कि वहाँ कृष्ण भूमि है और जन्मभूमि, ये मस्जिद भी उन लोगों ने बनाया। उन्हीं ब्राह्मणों ने मुस्लिम शासकों के, मुस्लिम अकबर का कौन था दरबारी? बिरबर कौन थे? ब्राह्मण थे। आज उसी में से मुट्ठी भर लोग कहते हैं नहीं यहाँ ये नहीं था, यहाँ वो नहीं था। तो तुम तो उस समय दरबारी थे, तुमने अकबर की दरबारी की, तुमने शाहजहां की दरबारी की, तुमने सलीम की दरबारी की, तुमने क्या कहते हैं ऐबक, तुगलक, सबके आगे पीछे तुम्हारा इतिहास बता रहा। फिर तो ये हो कैसे गया? किसकी सहमति से हुआ? करोड़ों भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी तो इसके जिम्मेदार नहीं है ना साहब। माइनॉरिटी तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो विशेष हिस्सा जो है वो SC ST का इसमें है, तो इसलिए ये जिम्मेदार नहीं है। अब आप कहेंगे असर डालने की बात, लोग समझने लगे हैं ये राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ लड़ाई रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई का है। यहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं कि अच्छा इलाज कहाँ मिलेगा। यहाँ अच्छी सड़क को तलाशा जा रहा है, यहाँ अच्छे रोजगार के अवसर ढूंढे जा रहे हैं। दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर जो अपना पेट पालता था सड़कों पर धरना दिए बैठा हुआ, क्यों भाई? तो MCD और NDMC जो है उसके सामान को उठा लेती है, उसके सामान को तोड़ देती है, उसको गाली बकती है, जेल में डाल देती है। यानी कि रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ये तो मतलब ये हो गया कि रोजगार करने नहीं दिया जा रहा। तो लड़ाई रोजगार की है ना। 4.5 साल सरकार को कैसे देखते हैं आप? -0 पॉइंट अगर कोई देने को कहेगा तो दिया जाएगा। कारण ये है कि योगी जी को एक अवसर मिला था, मोदी जी को भी अवसर मिला था। देखिए, शासन सत्ता भगवान के द्वारा दिया गया एक अवसर होता है विशेष। किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसको थैंक्स गॉड कहकर आम जनों की सेवा करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से उन्होंने थैंक्स गॉड नहीं कहा, उनको लगा कि मैं ही हूँ गॉड। उन्होंने कहा ठोक दो, मार दो, लूट लो, काट दो, सील कर दो, दुकान सील कर दो, मकान सील कर दो। तो गुंडागर्दी हुई है 4.5 वर्षों तक। और केवल कहा जाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं। कोई मुस्लिम लीडर ये कहते हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। सारे वर्ग परेशान हैं। आप किसी का भी उलट कर देख लें, यादव को पूछें तो उनके साथ जो हुआ वो जान रहे हैं। स्वयं मौर्य जी की बात आप कर लें, जो ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, उनको बड़ा कृष्ण प्रेम जग गया 4.5 साल के बाद। उनको स्टूल नहीं मिल रहा उस मंत्रिमंडल में, एक PA ढंग का उनको रखने का पावर नहीं दिया गया, उनकी कुर्सी छीन ली जा रही है पीछे से। उनको पता ही नहीं कहाँ जी रहे हैं, किस शासन में जी रहे हैं, और जो उनको कहा जा रहा वो कर रहे हैं। अब आप ब्राह्मणों को देख लें, ब्राह्मण के विषय में कहा जाता था सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बसपा की हो, सरकार सपा की हो, सरकार चाहे जिसकी हो, ब्राह्मणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में सदैव रही है। लेकिन आज इस सरकार में पूरे 4.5 ने अब 4.5 साल कही है, 4.5 साल की इस सरकार में ब्राह्मणों को पूरी तरह से हाशिए पर ढकेला गया और एक बदनाम ब्राह्मण को लाकर मंत्री बना दिया गया। और वो जो है मंत्री बनते ही उसके बेटे ने जो हरकत की लखीमपुर खीरी में, दुनिया उसको जानती है। इससे ब्राह्मणों की छवि को और धूमिल करने का प्रयास किया गया। यही स्थिति कम व बेश दलितों के साथ, यही स्थिति मुसलमानों के साथ, यही स्थिति पिछड़ों के साथ लगभग सारे जगह है। अब रोजगार पर आप सवाल करेंगे, होर्डिंग लग रहे हैं दिल्ली में,
यूपी नंबर 1। आपने फिल्म देखा होगा, आंटी नंबर 1, कुली नंबर 1, चाची नंबर 1, न जाने क्या क्या नंबर 1। अब ये देखिए प्रदेश नंबर 1। और जब रिपोर्ट आता है तो गरीबी में भारत के सबसे अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश को बताया जा रहा, जबकि मुफ्त राशन मिल रहे हैं तब ये स्थिति है। अगर मुफ्त राशन बंद हो जाए तो भूख से लोग उत्तर प्रदेश में मर जाएंगे। ये मुफ्त राशन पे सिर्फ जिंदा है लोग। जो रिपोर्ट्स आए हैं हैंगर इंडेक्स में 9वें या 10वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आ रहा है। तो साहब कौन सा नंबर 1 हो गया? आपने डीटीसी जो स्टेट बसें चलती हैं, क्या कहते हैं, जिसको रोडवेज कहते हैं उत्तर प्रदेश में, रोडवेज में कितने नए बसें लगा दी आपने रेलवे लाइन के कितने विस्तार किया? अभी जंतर मंतर पर एटा के लोग धरना पे बैठे हैं। क्या है साहब? रेलवे कनेक्टिविटी नहीं हुई 70 वर्षों में। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है और एटा के लोगों को दिल्ली आने के लिए बाय रोड आना पड़ता है टुंडला, तब ट्रेन पकड़कर आएंगे दिल्ली। या वो टुंडला जाएंगे या आगरा जाएंगे या अलीगढ़ जाएंगे, तब जाकर वो पहुंचेंगे। कानपुर जाना हो बाय रोड जाएंगे, यानी उनको किसी भी महानगर से ट्रेन से नहीं जोड़ा गया है। तो उत्तर प्रदेश में ही एटा है ना साहब। तो विकास केवल नारा रह गया है, प्रचार रह गया है, विज्ञापन रह गया है। विकास धरातल पर नहीं हुआ। अब चुनाव आ रहा है, कितने आवास मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कितने लोगों को क्या कहते हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है, ये सब लिस्ट अब खुलेगा साहब। चुनाव आता है, आप जैसे रिपोर्टर जब जाते हैं सर्वे करने तो सारी बातें खुल जाएंगी। कहा गया नाई रे नाई कितने बाल, बोला हुजूर अभी सर मुड़ाइए फौरन सामने आ जाएगा। तो जो कुछ हांडी में होगा वही निकलेगा, करछुल डालने से कुछ नया नहीं निकलेगा, जो होगा हांडी में निकल जाएगा। तो अब सवाल बस इतने हैं, अब गांव-गांव घूमिए और निकालिए सवाल कि कितने शौचालय मिले। इज्जत घर, मैं सबको इज्जत दे रहा हूँ, और अभी भी सड़क पर और खुले में लोग शौच जा रहे हैं और पेनल्टी भी भर रहे हैं। ODF का नारा दिया गया, खुले में शौच मुक्त कर दिया गया। विज्ञापन 1 करोड़ का, 1 करोड़ में पूरे मोहल्ले को आप शौचालय दे सकते थे, मगर शौचालय नहीं दिया, विज्ञापन दे दिया। रोजगार नहीं दिया, विज्ञापन लगा दिया। विकास नहीं हुआ, विज्ञापन कर दिया गया। स्टेशनों पर विज्ञापन, ट्रेनों में विज्ञापन, मेट्रो में विज्ञापन, फ्लाईओवर पर विज्ञापन, चौक चौराहों पर विज्ञापन, यहाँ तक के यूपी का विज्ञापन दिल्ली के जंतर मंतर तक लगा दिया गया। हाँ, 2 चीज़ दिया, पकड़ के लोगों को सुइया भोंका गया फ्री में। नहीं लोगे तो पिटाई भी लग सकती है, वो पता नहीं, वो मामला भी शुरू होगा। जो नहीं लेगा वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी टीका के नाम पर सब कुछ कर दिया फीका। लेते जाओ टीका और ज़िंदगी को बनाते जाओ फीका, और बार बार मन से कहते हैं फ्री हमने दिया टीका, वैक्सीन फ्री, राशन फ्री, वैक्सीन फ्री, राशन फ्री। कब तक दीजिएगा मोदी जी? ऐलान कर दीजिए। नवंबर तक था, डर से उसको मार्च तक कर दिए। चुनाव आ रहा, और चुनाव फिर दूसरे राज्य का चुनाव आएगा तो क्या कीजिएगा? कब तक ये ड्रामा चलेगा? कब तक मतलब हम हैंड टू माउथ रहेंगे? सरकार देगी तो चाटेंगे खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। ये स्थिति सरकार बना रही है। पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो जेवर एयरपोर्ट है। आप कह रहे विकास नहीं? हाँ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है, इसलिए कि ये हवाई जहाज़ वालों का विकास कर रहे हैं। कंपनियों का विकास, हवाई जहाज़ वालों का विकास, उद्योगपतियों का विकास, पूंजीपतियों का विकास, ये तो इस सरकार में हुआ है। आपने देखा है, इतना बड़ा किसान आंदोलन अगर ना होता तो शायद इस देश की सारी भूमि पर अडानी अंबानी का कब्जा हो गया होता। ये तो किसानों को मैंने धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने कम से कम लड़कर झगड़कर जो है इन लोगों को बैक फुट पर लाया, और आज किसान घर वापस जाने वाले हैं। इनकी सारी मांगें माननी पड़ी सरकार को 700 किसानों के शहादत के बाद। तो कुल मिलाकर विकास के नाम पर केवल ढकोसला है, सच्चाई कुछ और। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो सीएम बन गए। अगर आपको 24 घंटे के लिए सीएम बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? देखिए, हम कोई फिल्मों वाले वो तो है नहीं नायक फिल्म के, हम 24 घंटे में सब कुछ कर लें, लेकिन कभी ऊपर वाला अगर ये अवसर दे, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, हमें ऊर्जा मंत्री बना दो, समस्याओं का समाधान, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दो, समस्याओं का समाधान, हमें आप शिक्षा मंत्री बना दो, समस्याओं का समाधान। कैसे? मेरे पास फार्मूले हैं, काम करेगा जो भी ईमानदारी से। आप कहिएगा कि आप काम करने कौन देगा? अगर आप इनमें से किसी भी संबंधित विभागों के मंत्री बन भी गए तो मुख्यमंत्री काम करने नहीं देगा, जैसे मौर्य जी को नहीं करने दिया गया। लेकिन मौर्य जी चुप रहे, हम जैसे लोग 1 मिनट चुप नहीं रहेंगे। हम लोग जानते हैं धरातल पर काम कैसे होता है। सरकार अगर ईमानदार होगी, काम होगा। भारत के उन राज्यों को जाकर देखें जहां सरकार ईमानदार है। झारखंड जैसा देश
आज विकास की रेस में तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहा है कि ईमानदार सीएम है। और उत्तर प्रदेश जैसा देश, जिसको दिल्ली पड़ोस में मिल जाए, जिसको कई प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हो और इतना बड़ा क्षेत्रफल, असीम संभावनाएं, उद्योग का जाल बिछाया जा सकता था, रोजगार के अवसर खोले जा सकते थे, जहां गृह उद्योग, जहां फिरोजाबाद में चूड़ी, जहां मुरादाबाद में पीतल, जहां अलीगढ़ में ताला, जहां क्या कहते हैं कन्नौज में अतर, जहां भदोही में कालीन, जहां मऊ में कपड़े, बनारस में साड़ी, हर शहर में जहां एक से एक कलाकार मौजूद हों, उन कलाकारों की दुर्गति पर रोइए। सरकार की नीयत इसी में साफ हो जाती है कि इन असीम संभावनाओं के होते हुए सरकार ने इन सबों के रोजगार पर लात मार दिया। और आज जहां भी आप जाएं, चाहे फिरोजाबाद जाएं, चाहे अलीगढ़ जाएं, चाहे कन्नौज जाएं, चाहे मुरादाबाद जाएं, चाहे भदोही जाएं, चाहे बनारस जाएं, चाहे मऊ जाएं, सब लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यही है सच्चाई।